किसको ज्यादा वोट पड़ रहे हैं ओखला में? शिफाउर रहमान को। शिफाउर रहमान जी, क्यों ऐसे ही वजह क्या है? क्यों आम आदमी पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? शिफाउर रहमान को लोगों की पसंद करने की वजह है हमारे मौजूदा विधायक की पिछले 10 साल की मक्कारी और शिफा भाई के लिए लोगों के दिल में बेपनाह मोहब्बत, हमदर्दी मोहब्बत। वो उसे आप हमदर्दी कहें, मोहब्बत कहें, एकदम सैलाब बन के वो उभर रहा है वोटों की शक्ल में। खुद एक पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल मैं स्वागत करता हूं कि आप जैसे महान हस्ती यहां आकर के इंटरव्यू ले रही है। बहरहाल अमानत साहब से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी वो हमारे लिए ज़रूर इशू है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी हमें दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ एक वोट बैंक ही समझ लिया है कि देखिए इतने सारे मुस्लिम एरिया हैं, कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या उनके और जो बड़े लीडर हैं, किसी भी लीडर ने किसी भी मुस्लिम एरिया में एक भी रैली नहीं करी। उन्हें पता है कि ये 12-14% का जो वोट है वो कहाँ जाएगा, ये तो हमको मिलेगा ही, हमें मतलब फॉर ग्रांटेड उन्होंने ले लिया। इस वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। हमारी मौजूदगी इस वक्त विधानसभा ओखला में है। लोगों से जानेंगे कि आखिर ओखला के बारे में बताऊं। यहाँ से शिफाउर रहमान AIMIM से प्रत्याशी हैं, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से हैं, पिछली 2 बार से विधायक हैं। लेकिन इस बार किसका जोर ज़्यादा है, किसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, जानने के लिए हम पहुँचे हैं। जी भाई साहब, ये बताइए क्या लग रहा है इस सीट पर किसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं? अरे भाई, आप जनरल सेंस से सोचिए। आप खुद एक पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल मैं स्वागत करता हूं कि आप जैसे महान हस्ती यहां आकर के इंटरव्यू ले रही है और अच्छे लोगों से ले रही, पढ़े लिखे लोगों से ले रही है, पढ़े लिखों से ले रही है। कोई फॉलोअर से नहीं ले रही है, कोई कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, कि समाजवादी का है, कि बीजेपी का है, कि MIM का है। यहाँ पास जो हिसाब से चुनाव चल रहा है, एक चुनाव उस तरीके से चल रहा है जो चुनाव के तरीके से होना चाहिए। ये सीट एक यूनिवर्सिटी यहाँ है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं और पढ़े लिखों का रुझान जिधर रहता है वही देश की तरफ आगे बढ़ता है। तो यहाँ के जो पब्लिक है उनका रुझान है MIM पतंग के साथ, OIC साहब के साथ। और बोलिए। अच्छा बताइए, ओवैसी साहब का आप बता रहे हैं कि उन्होंने भी कई जनसभाएं यहाँ पर करी हैं, रोड शो यहाँ पर किया, तो क्या उनके आने से शिफाउर रहमान का जो चुनाव है उसमें बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी हिंदुस्तान का मीडिया खुद आँख से देख रहा है, सब न्यूज़ चैनल देख रहा है, आप खुद जान रहे हैं। उन्होंने एक हल्का सा एक रैली, थोड़ा सा रैली का बस एक टेलर दिखाया। हिंदुस्तान की सरकार से लेकर के आवाम सब जान गई कौन सही है कौन गलत है। इससे अच्छी बात आपको क्या चाहिए? अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं ओखला की अगर आप बात करें? ओखला बड़े, आप खुद ही यहाँ पास हैं, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ की सफाई का आप खुद देख लीजिए, सफाई का क्या यहाँ पास है, लाइट का क्या एक स्ट्रक्चर है, रोड का क्या एक स्ट्रक्चर है, आप खुद ही जान रहे हैं, आप खुद ही जान रहे हैं, देख रहे हैं, आप खुद चल रहे हैं। MIM को वोट पड़ रहा है, तो क्या रीज़न है कि एक तरफा वोट MIM को पड़ रहा है? रीज़न क्या है? रीज़न तो इतना बड़ा है कि कुल मिलाकर के इस जगह पे जो आज चुनाव हो रहा है, सही और गलत का चुनाव हो रहा है। सही और गलत 10 साल से पार्टी यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये सब जगह कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, कोई रोड का कोई वही नहीं है। OIC साहब कम से कम इतना तो जगह दिए लोगों को यहाँ पास। OIC साहब क्या जगह है, यहाँ की जनता जाग गई, जनता जाग गई। OIC साहब क्या जगह है तो यहाँ पास जनता अपने से जाग रही है अब कि किसका सही है किसका गलत है। 10 साल से यहाँ जगह जगह पे कूड़ा है, लाइट की कोई वही नहीं है। हाँ, ट्रैफिक आप खुद ही देख रहे हैं किस टाइप का है। अच्छा आप बताइए भाई साहब, ओखला में किसको ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं? देखिए यहाँ से जो वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं, जो हकीकत है वो ये है कि शिफाउर रहमान जो हैं उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट ओखला में मिल रहा है। अच्छा, वजह क्या है कि शिफाउर रहमान को लोग पसंद कर रहे हैं? शिफाउर रहमान को पसंद करने की कई वजह हैं। एक तो ये है कि जिस तरीके से इस पूरे एरिया के अंदर गंदगी, सीवर और रनिंग वाटर ना होना, मतलब जो सरकारी पानी जिसे बोलते हैं वो भी नहीं है। उसके अलावा कूड़े वगैरह ये सारी चीज़ें तो लोग एक तो इस बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। दूसरा ये है कि शिफाउर रहमान एक कहा जाए कि एक कॉज के लिए जेल के अंदर बंद है। CA NRC का जो मामला है, और 5 साल से वो जेल के अंदर बंद है। 5 साल से उसने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, ना बच्चों ने उसकी शक्ल देखी। जो बच्चे थे छोटे जिनको छोड़ के गया था, 5 साल में वो बच्चे बड़े हो गए। तो ये एक सिंपैथी जो है वो लोगों की जुड़ी हुई है। लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं शिफा की ज़िंदगी के साथ में। जैसे मैं मुझसे अगर आप ये पूछें तो मैं ये कहूँगा कि भाई मैं अपने बच्चों के बिना 5 दिन नहीं रह सकता। वो 5 साल से किस तरीके से रह रहा होगा, वो भी एक इंसान है, इसलिए हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को।
कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर अमानतुल्लाह के कार्यकाल की बात करें तो 10 साल वो विधायक हैं, 10 साल से। उनका कार्यकाल कैसा है, थोड़ा बताएं। रेटिंग अगर मैं आपसे पूछूं 10 में से उनका कार्यकाल, कितने वोट दोगे? देखिए, रेटिंग तो अमानत साहब को जो है वो उनको ना होकर मैं एक आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात बोलता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे इलाके के विधायक हैं। और 2020 में हमने एक तरफा होकर उनको वोट डाला और उनको जिताया था। तो बहरहाल अमानत साहब से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी वो हमारे लिए ज़रूर इशू है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी हमें दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ एक वोट बैंक ही समझ लिया है। कि देखिए, इतने सारे मुस्लिम एरिया हैं, कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या उनके और जो बड़े लीडर हैं, किसी भी लीडर ने किसी भी मुस्लिम एरिया में एक भी रैली नहीं करी। उन्हें पता है कि ये 12-14% का जो वोट है वो कहाँ जाएगा, ये तो हमको मिलेगा ही, हमें मतलब फॉर ग्रांटेड उन्होंने ले लिया। दूसरा ये कि जिन मुद्दों से मुसलमानों के दिल दुखते हैं उन मुद्दों को वो उनको भी भुनाते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब जानते हैं कि ये शरीयत में दखल अंदाजी वाला एक कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आम आदमी इस पार्टी इस चीज़ को बोलती है कि भाई हम कंडीशनल इस कानून को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं अगर बीजेपी इसको पार्लियामेंट में लाती है। तो मतलब क्या है, वोट आप हमारा ले रहे हो और हमारे खिलाफ ही कानून बनवाने में आप बीजेपी की मदद करेंगे, तो हम बीजेपी को फिर डायरेक्ट वोट ना करके आपको क्यों वोट दें। दूसरी जो चीज़ है, हमारे सीए का जो आंदोलन था, NRC CAA का, उसमें हम लोगों के जज्बात, ओखला वालों के जज्बात उस आंदोलन के साथ में जुड़े हुए थे, बल्कि पूरे मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसका जज्बात जुड़े हुए थे। वो काला कानून था एक, उस पे हमारे आंदोलन को, जो एक पाक साफ आंदोलन था जो आम जनता का था, उसको अरविंद केजरीवाल ने बोला कि ये आंदोलन बीजेपी का खड़ा हुआ है, मतलब उसको बदनाम करने की कोशिश करी। तो आप हमसे वोट ले रहे हैं, हमारे दिलों को दुखा रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं, तो इस तरीके की सियासत नहीं चलेगी। अब आप हमें बीजेपी का डर दिखलाते हो कि बीजेपी आ जाएगी, अब हम डरने वाले नहीं हैं। और जो कौम डरती हैं उन, या जो औरतें डरती हैं या मर्द डरते हैं, उनकी आने वाली नस्लें कभी भी बहादुर पैदा नहीं हो सकती। हम इंशाल्लाह ताला अपनी ये सोच को बदलेंगे और मुद्दों के लिए हम वोट करेंगे। हम अब इस चीज़ के लिए नहीं करेंगे कि बीजेपी आ जाएगी या नहीं आएगी, हम मुद्दों के लिए वोट करेंगे। आप हमसे वोट ले रहे हो, आप हमें क्या दोगे वो बताओ। हम इसलिए नहीं कि झोली भर के तुम्हें वोट दे देंगे। हमने 2015 में बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया, 2020 में दिया, अब 2025 में भी आप हमसे कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, फिर अब 2030 में भी आप यही बोलेंगे कि बीजेपी आ जाएगी, वरना आप हमें वोट दे दीजिए। तो अब हम मुद्दों के लिए वोट डालेंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं डालेंगे। हम कोई भी जीते कोई भी हारे, हम अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनेंगे भाई। हमें बताइए कि आप हमें क्या देंगे, वोट लीजिए आप हमसे। अच्छा, अगर बात करें हम पूरे ओवरऑल दिल्ली की, दिल्ली में क्या माहौल देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिखाई दे रही है, अगर हम ओखला से हट के बात करें? दिल्ली के अंदर तो बेशक जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, ठीक है। और ये है कि दिल्ली के अंदर जो भी दिल्ली सरकार आती है, वैसे तो आम आदमी बना रही है, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए अगर बीजेपी की भी सरकार आती है तो पूरी दिल्ली के ऊपर वो जो कानून बनाती है, मान लीजिए किसी को पेंशन देना या हेल्थ फैसिलिटी देना है या बस फ्री देना है या बिजली फ्री देना, तो पूरी दिल्ली पे एक जैसा लागू होगा। उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, वरना फिर हम उनसे कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में निपटेंगे उनसे अगर डिस्क्रिमिनेट करती है। ठीक है भाई साहब, आप बताइए क्या है माहौल, किसको ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं ओखला में? शिफाउर रहमान को। शिफाउर रहमान जी, क्यों ऐसे, वजह क्या है, क्यों आम आदमी पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? शिफाउर रहमान को लोगों की पसंद करने की वजह है हमारे मौजूदा विधायक की पिछले 10 साल की मक्कारी और शिफा भाई के लिए लोगों के दिल में बेपनाह मोहब्बत, हमदर्दी मोहब्बत। वो उसे आप हमदर्दी कहें, मोहब्बत कहें, एकदम सैलाब बन के वो उभर रहा है वोटों की शक्ल में। वोटों की शक्ल जी, लग रहा है पूरा यकीन है कि MIM जीत जाएगी ये सीट। इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेगी। लोगों ने घर घर से वोट दिए हैं जी, लोगों ने घर घर से वोट दिए हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल लहर है पतंग की। और वही पार्टी है हमारी, एक ही झंडा है हमारा और एक ही पार्टी है हमारी। शिफा भाई कैद में है, इंशाल्लाह वो आज़ाद हो जाएंगे, वो जीतेंगे। तो भाई आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में बड़े दावे किए हैं, जीतने के बाद 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, 60 साल से प्लस बुजुर्ग का इलाज होगा, और भी बहुत सारे ऐसे वादे हैं। एहसान कर रहे हैं वो, जनता का पैसा लेके जनता का 2100 रुपये दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं क्या? अरे पेंशन दिया जाता है, आजकल एक आदमी का घर का चूल्हा जल रहा है 15,000 रुपये में, और 2100 रुपये दे के लालीपॉप दे रहे हैं। आप जो है देना है तो आप कम से कम 5,000 दीजिए, फिर आप कास्ट इलाज करिए, एजुकेशन को आगे लाइए। आप हिंदुस्तान का एक राजधानी है, राजधानी के अंदर एक सेक्टर आप खुद देख रहे हैं, राजधानी का गंदगी कितनी है। राजधानी के जहाँ पर पूरे दुनिया के वर्ल्ड के लोग यहाँ पास एम्बेसडर यहाँ पास हैं, जाते हैं, तो दुनिया के अंदर क्या मैसेज जाता होगा दिल्ली का जो है, हिंदुस्तान का मैसेज क्या है यहाँ पास।
यहाँ कैसे लोग निवास करते हैं, लोग गंदगी में निवास करते हैं। पानी कोई है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा पानी कहाँ है, लाइट कहाँ है, रोड कहाँ। खुद आप देखिए कितना जाम है। जब आज चुनाव के वक्त में ये जाम है तो आम दिनों में क्या आम होता होगा पूरा जो है। अच्छा, लगातार जिस तरीके से अगर हम देखें ओखला की अगर हम बात करें तो ये बात कही जा रही है कि MIM वाले जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी, तो वोट कटवा उनको बताया जा रहा है। क्या कहें? तो एक कहावत है गाँव भाषा में कि जब कहीं उसको रास्ता नहीं मिलता तो शेर के ऊपर भागता है बाघ जो है। तो वही हाल जब हो चुका है दिल्ली का भी जो है। आम आदमी मुसलमान सब जान चुका है, अरे बीजेपी तो सेंट्रल में भी सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह तो है, 4-5 स्टेट को छोड़ करके बाकी हर जगह तो बीजेपी की सरकार है। क्या हो रहा मुसलमानों का? अब इससे बड़ा क्या मुसलमानों के साथ अन्याय होगा? वह बिल ले आया, धार्मिक चीज़ को चोट पहुंचाना, मस्जिद को शहीद करा देना, अब इससे बड़ा क्या मुसलमानों के साथ होगा? मदरसा को शहीद करा देना, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? चोट दो है, इससे बड़ा तो कुछ मुसलमानों के साथ वो नहीं है। अब मुसलमान नहीं जागेगा तो कब जागेगा? जी भाई साहब, आप बताइए क्या माहौल है ओखला का, किसको ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं? देखिए, अभी तो जो यहाँ का माहौल मुझे दिख रहा है तो पब्लिक के रुझान से लग रहा है कि शिफा भाई ही जीत रहे हैं। अब ये तो 8 तारीख को ही तय होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन अभी तक का जो रुझान पब्लिक का दिख रहा है वो सब MIM की तरफ ही रुझान है। यानी इस बार बदलाव देख रहे हैं ओखला वाले? बदलाव है, वो बदलाव नहीं होगा तो फिर चेंजिंग में नहीं आती। कभी कभी बदलाव भी ज़रूरी होता है। यानी कहने का मतलब है कि 10 साल से ये स्थिति है तो अब अभी भी बदलाव ना हुआ तो फिर बेकार है। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जैसे परसों ओवैसी साहब का जो है जब यहाँ पर रैली हो रही थी तो उन्होंने खुद जो है देखिए कूड़े को लेकर के काफ़ी जो है गंदगी को लेकर खुद कहा था, और उन्होंने पार्लियामेंट में भी वाली बात उठाई इसको अभी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम एरिया में साफ़ सफाई का होना, एजुकेशन का होना, हेल्थ का होना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, शुक्रिया। देखिए, हमने ओखला में ओखला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मुस्तफ़ाबाद हम गए थे। पता चल जाएगा 8 फरवरी को कि कौन यहाँ से जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। फ़िलहाल देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।